विंदायका जी का एक तुमटा था जिसको बहुत दिन पहले विंदायका जी जंगल से पकड़ के लाए थे। उससे विंदायका जी इतना प्यार करते हैं कि वो अब चाहकर भी विंदायका जी के घर से नहीं जाता। पर उसका ख्वाब था कि वो बाहर आजादी के साथ घूमे, लेकिन विंदायका जी का प्यार पाकर वह जाता नहीं। तो एक दिन की बात है, विंदायका जी चिमसपुर से गुलामबीपुर अपनी पार्टी के काम से जाना था। तो वो सबको पूछ रहे थे किसके लिए क्या लाए। वो अपनी बीबी के पास गए और बीबी से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? उसने कुछ बोला, ये बता नहीं सकता, वो प्राइवेट है। हुई। फिर आए अपने बेटे के पास, बेटा तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मैं बहुत दिन बाद बाहर जा रहा हूँ। बेटा बोला, पापा मेरे लिए एक टेडी लाना। फिर वहाँ पर डगेश आया, विंदायका जी सुना है आप गुलामीपुर जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ, बल तेरे लिए क्या लाऊं? अच्छा पहले अपने बेटे को बलोना दूसरे रूम पे जाने के लिए। चिमटू अपनी माँ के पास जा, डॉगेश अंकल से कुछ काम की बात करनी है। ठीक है पोम्पा जी। ये बोलकर चिमटू चला गया। दोगेश बोला, विंदायका जी मेरे लिए एक गुलाम भी लाना, बहुत दिन हो गया गुलामी नहीं रगाड़ा। तब भी विंदायका जी का टोमट्टा बोला, छोटा सा लूनी लेके गुलाबी रागेगा हुई। अरे विंदायका जी आपके टोमट्टा को संभालो। तब भी विंदायका जी बोले, अरे मैं तो भूल गया था कि टोमट्टा को पूछना। डगेश बोला, अरे इसको क्या चाहिए होगा, अकेला बूर हो रहा है, वह एक गुलाम भी टोमटी ही चाहिए होगा। हुए टोमटा बोला, छुट्टी लूनी वाले मालिक, मुझे कुछ नहीं, बस एक जवाब चाहिए जो आपको लाना है आपके इस सफर से। वह मदायका जी बोले, कैसा जवाब? आपके इस सफर पे अगर रास्ते पे कोई मेरा जाति का बिरादर मिले तो पूछना कि एक टोमट्टा है जो पिंजरे पे बंधन रहता है। वो अपने मालिक से इतना प्यार करता है कि वो पिंजरे से भागकर जाता नहीं, पर उसे आजादी भी चाहिए, लेकिन उसे अपना मालिक का प्यार मजबूर कर देता है वह पिंजरे पे बंधी रहने के लिए। भीमदायका जी घबरा गए और बोले, ठीक है, प्यार करते हुए इसीलिए मना भी नहीं किया। फिर विंदायका जी अपने काम के लिए गुलाबीपुर निकल गए। 4 दिन बाद भीमदायका जी अपने काम खत्म करने के जंगल के पास से जा रहे थे, तभी 2-3 टुमटा देखे उड़कर जा रहे थे। तभी उन टुमटे को पुकारा। जैसे उन लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं, यहाँ से चले गए। फिर अचानक एक टोमट्टा घूमकर आया और बोला, क्या हुआ, आपने बुलाया क्यों? भीमदायका जी बोले, मेरे घर पर तुम्हारे जैसा एक टुमटा रहता है और उसका एक सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उस सवाल का जवाब दे सकते हो? टोमटा बोला, क्यों नहीं, सवाल तो बोलो। फिर विंदायका जी ने वो सवाल बताया। सवाल सुनते ही वह टोमटा मर गया। मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा सवाल नहीं करना था, ये तो मर गया, कोई नहीं है आसपास, भाग जाता हूँ। फिर भीमदायक घर गए और जिसके लिए जो लाए थे वो उनको दे दिए। वो बैठ के सोच रहे थे, यार एक सवाल सुन के एक टोमटा मार गया और ऊपर से अपनी टोमट्टा का भी जवाब नहीं मिला। अब दूध खराब यूज कैसे दूं, अपने तोता को एक काम करता हूँ, दूर रहता हूँ उससे। कुछ दिन बाद अचानक विंदायका जी उस टोमट्टे के कमरे पर चले गए। टोमटा विंदायका जी को देखते और बोला, रोम विंदायका जी। शिट, कहाँ आके फैंस किया? आपको मिला मेरा सवाल का जवाब। इतने दिन से मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो कैसे बात हुआ। साल में रास्ते से जब भी आ रहा था तब तुम्हारे एक जाति का टोमट्टा मिला था। वो तुम्हारा सवाल सुनते ही मर गया और तुम्हारा जवाब नहीं मिला। मुझे बहुत अफसोस हुआ और वहाँ से आ गया। ये बात सुनते ही भीमदायका जी का टोमटा मर गया। शीट, ये क्या हुआ? एक ये सवाल सुन के मारा और एक सवाल की वजह से मारा। विंदायका जी कुछ देर रोए, फिर उसे बाहर जाके फेंक दिए। फेंकते ही वो टोमटा उड़ के ऊपर चला गया और बोला, विंदायका जी वो टोमटा मारा नहीं था, उसने ये जवाब मुझ तक भेजा था कि पिंजरे में बंदी होके सालों साल जीने से बेहतर एक दिन आजाद होके जियो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं?